स्वागत है जी आपका। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका ड्रीम 11 टीम आपके सामने रखेंगे। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स हमारा सबसे पहला जो आंकड़ा होने वाला है, जिस पर हमारी नजरें होंगी, वो पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स होंगे। यहां पर हम देखेंगे कि कौन से गेंदबाज, किस तरह के गेंदबाज, तेज या फिर स्पिन डालने वाले आगे निकल रहे हैं, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि हमें ज्यादा कौन से गेंदबाज खिलाने, पेसर्स या स्पिनर्स। स्कोरिंग पैटर्न अब अगर आप देखें तो बहुत जरूरी हो जाता है बैटर्स के लिहाज से, क्योंकि बैटिंग आपको कितनी खिलानी है, रन्स ऑन एन एवरेज कितने बनते हैं विकेट पे, ये देखते हुए ही आप बैटिंग खिलाओगे। प्लेइंग 11 इसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाली है, फिर चुनेंगे 11-11 खिलाड़ी, और 11-11 खिलाड़ी चुनने के बाद आपस में उनके आंकड़े देखेंगे कि हेड टू हेड आपस में किस तरीके का कर रहे हैं, तो उससे हमें और ज्यादा अच्छी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, और जिसके बाद हम बनाएंगे फाइनली एक ड्रीम 11 टीम। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेन्यू स्टैट से बात शुरू करेंगे। पिछले 3 मुकाबलों को अगर आप यहां पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड एक मुकाबला है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका है, और वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया 166 पर 7 23 ओवर में, और नीदरलैंड 84 पर 6 14 ओवर में। टोटल विकेट्स 13 गिरे हैं, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 4, +5 से यहां पर पेसर्स जो है वो आगे निकल जाते हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया 390 पर 5, श्रीलंका 73 पर 10। टोटल विकेट्स 15, पेसर्स को 11, स्पिनर्स को 2। पेसर्स जो है यहां पर +9 से आगे निकल जाते हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, वेस्ट इंडीज 104 पर 10, इंडिया 105 पर 1। टोटल विकेट्स 11, पेसर्स 6, स्पिनर्स 5, +1 से जो है वो पेसर्स आगे। तो तीनों स्लाइड्स में अगर आप देखोगे, तीनों जो कॉलम्स हैं उसमें यहां पर जैसा मैंने कहा +5 का एडवांटेज यहां पर था, +9 का 9 और 5 14 और 1 15। तो आंकड़े बड़े जबरदस्त तरीके से पेसर्स के फेवर में जा रहे हैं, इसलिए हमें यह पता चल चुका है कि पेसर्स को हम यहां पर ज्यादा रखेंगे अपनी टीम में एज कंपेयर टू जो स्पिनर्स हैं। अब जो है केरला का ये जो ग्रीनफील्ड स्टेडियम है, यहां पर अगर आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम में, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो एक एवरेज स्कोर है वो 288 है, और टोटल मैचेस खेले गए हैं 3, टोटल मैचेस प्लेड 3। स्कोर बिलो 150 एक बार हुआ है, और स्कोर अबव 300 एक बार हुआ है, ये भी एक बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं विकेट, अगर एवरेज स्कोर 288 बता रहा है तो इट्स अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट। इससे आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों के लिए भाई एक स्पेशल जो एक तरीके से कहते हैं गिव अवे है आप लोगों के लिए, और गिव अवे क्वेश्चन जो इसका सही जवाब देगा, उसकी शर्तें कुछ वो आगे चलकर बताऊंगा, उसको 1000 रुपए का जो गिव अवे प्राइज है वो मिल जाएगा। हु स्कोर मोर रन्स, कौन ज्यादा रन बनाएगा, आपको जवाब देना है, हेनरी क्लासन या जॉस बटलर। और यहां पर अगर आप देखो कि 43 रन का जिक्र भी किया हुआ है बटलर के साथ, लेकिन आपको यह बताना है कि भाई इसमें अगर आपको चुनने को मिले तो आपके हिसाब से हेनरी क्लासन और जॉस बटलर में कौन ज्यादा रन बनाएगा। जो सही जवाब देगा उसे 1000 रुपए का जो है वो गिफ्ट दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 चीजें करनी है। एक तो वीडियो को लाइक करना है, 1000 लाइक का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करा दीजिए। एक वीडियो लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल, उसके बाद ही आप जो आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में वो काउंट किया जाएगा। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काउंट नहीं होगा। तो वीडियो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद आंसर देना, और अगर आपका आंसर सही निकलता है तो हम आपको बताएंगे। इसके बारे में आप ज्यादा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जान सकते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आ जाओ। ठीक है जी, तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ये हमने आपको बता दिया। अब न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या होगी, अब इस हिसाब से तय करते हैं। डेविन कॉनवे, विल यंग, केन विलियमसन, डैरल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, स्मिथ सैंटनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, ईस्ट स्टोडी और लॉकी फर्ग्यूसन, ये हैं 11 नाम। अगर इन 11 नामों में कोई बदलाव होता है तो आपकी ड्रीम 11 टीम चेंज होगी। अगर उसमें से कोई चुना हुआ, हमने खिलाड़ी चुना हुआ है और वो वहां से हट जाता है यहां से, तो वहां से भी हट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जैसा मैंने कहा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर टॉस टाइम में अगर कुछ बदलता है इनमें से तो हम अपडेटेड टीम डाल देंगे ड्रीम 11 की, तो फायदा हो जाएगा आपका। तो ऐसे में जैसा मैंने कहा कि ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का अगर हम प्लेइंग 11 देखें तो यहां पर आपके पास क्विंटन डिकॉक है, उसके बाद रीजा एंड्रिक्स है, रासी वेंडरसन है, एडन मार्करम है, हेनरी क्लासन है, डेविड मिलर है, मार्को येंसन है, कगिजो रबाडा, जराल कोटजे, लुंगी एंगीडी और तब्रेश शमशी भी हैं। तो यहां पर भी सेम शर्त है भाई, अगर कहीं कोई बदलाव होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जुड़ जाओ, अपडेटेड टीम मिल जाएगी। अब आते हैं भाई प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन पर, और स्टार्ट वाइज देखेंगे, एक तो रीसेंट स्टैट्स और एक हेड टू हेड आपस में जब दोनों खेले। कॉनवे 0, 7, 9, 14, 111 नॉट आउट और 138, ये नो रिकॉर्ड है आपका, ठीक है। टॉम लेथम 18, 13, 3, 19, 59, 60, तो सिर्फ 2 पारियां यहां पर आपको याद आएंगी हेड टू हेड में, एक 54 रन की पारी है, बाकी कुछ नहीं है। क्विंटन डिकॉक
यहां पर अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें 27, 45, 82, 45, 11, 5, 6, 1, 68 और 57 रन की पारी आपको मेजरली दिख रही है। क्लासन 6, 174, 0, 49 और 14 और यहां पर नो रिकॉर्ड है अगर आप हेड टू हेड में देखोगे। ठीक है जी, ये हो गई विकेट कीपर्स की बात। अब आ जाते हैं बैटर्स पर। न्यूजीलैंड के बैटर्स की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। विल यंग, केन विलियमसन, डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। 70, 0, 58, 24, 12 हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, तो यहां पर दो पारियां आपको मिलेंगी। केन विलियमसन 54, 43, 53, 85, 26 हेड टू हेड में 106, 2, 21, 23 और 69, तो फिर भी बढ़िया है। डैरल मिचेल 59, 4, 17, 57, 118 नॉट आउट हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, यहां पर बढ़िया है। ग्लेन फिलिप्स 3, 25, 72 एक है बस, 2 है और 39 है, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। ठीक है जी, ये न्यूजीलैंड की बात हो गई। अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका के बैटर्स पर। यहां पर हमारे पास रसी वेंडरसन है, डेविड मिलर है और रीजा एंड्रिक्स है। तो यहां पर 30, 62, 17, 8 और 25 कुछ भी नहीं है। एक 62 रन की पारी के अलावा हेड टू हेड में एक 67 है। मिलर 63, 82 नॉट आउट, 8, 49 और 0, 36, 45, 1, 3 और 28 ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। रीजा एंड्रिक्स 28, 39, 52, 69 और 23 हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड, तो इनके भी 2-3 पारियां आपको दिख रही हैं। अब आते हैं भाई ऑलराउंडर्स पर। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें, मिच सैंटनर और रचिन रविंद्र 2 विकेट, 4 रन, 1 विकेट लिया, 4 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 9 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 34 रन, कोई विकेट नहीं, 27 रन, कुछ उस तरीके से खास नहीं है। यहां पर भी अगर आप देखोगे कोई नोटिसेबल परफॉर्मेंस नहीं है। 2 रन, 1 विकेट, 24 रन, यहां पर कोई रन ही नहीं है उस हिसाब से, यहां पर बस 2 विकेट है। रचिन रविंद्र 97 रन, विकेट कोई नहीं, 10 रन, 1 विकेट, 0, 0, 61, ये बहुत जबरदस्त है, 61 रन भी बनाए, 4 विकेट भी लिया, 28 रन, कोई विकेट नहीं, तो हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। लेकिन यहां पर एक पारी जो अच्छी है रचिन रविंद्र की, 61 रन बनाए, मतलब एक मैच बड़ा जबरदस्त गया उनका। इसके अलावा अगर आप देखोगे, हम साउथ अफ्रीका के अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, एडन मार्करम आ जाते हैं और फिर मार्को येंसन आ जाते हैं। तो यहां पर आप देखोगे 93, 8, 102 नॉट आउट, 0 विकेट यहां पर मिला, 3 रन, 0 विकेट, 19 रन बनाए, 0 विकेट लिया। हेड टू हेड में सिर्फ एक 38 रन की पारी है। मार्को येंसन 47 रन बनाए, 5 विकेट, 1 विकेट, 32 रन बनाए, 0, 23 रन बनाए, 1 विकेट, 32 रन बनाए, 1 विकेट, यहां पर नो रिकॉर्ड आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस यहां पर मार्को येंसन की भी आपको नजर आ रही है, प्लस नोइंग की फास्ट बॉलर्स अच्छा करते हैं, आपको पता है मैं आगे क्या बोलने जा रहा हूं। अब न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देख लेते हैं। फाइनली बैटर्स को हमने देख लिया, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो बैटर्स तो चुनने ही चुनने हैं, लेकिन बॉलर्स को भी आपको रखना है अपने पास। ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट, 0, 5 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, यहां पर 1, 0, 1, 1, 3, ईस्टवुडी 0, 0, 6, 1, 1 और यहां पर 1, 1, 0, 1, 0। तो स्पिनर्स की बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास अगर आपको क्वालिटी बॉलर्स चुनने हैं तो आपके पास स्पिनर्स में उतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि इस ग्राउंड के स्टैट्स पेस बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। मैट हेनरी 1, 2, 1, 0, 1 और 3, यहां पर सिर्फ एक 2 विकेट्स का हॉल है। उसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन 1, 1, 1, 1, 1, 3 और 1। तो लॉकी फर्ग्यूसन हालांकि बहुत ज्यादा विकेट्स आपको कंसिस्टेंटली लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू उन्होंने कम से कम एक आध विकेट लिया है। हाल के समय में ऐसा भी नहीं था। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स थे। अब जरा साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को देख लेते हैं। अगेन यहां पर पेस क्वालिटी जो है वो आपको और मिलेगी, न्यूजीलैंड में भी काफी ज्यादा है। कगिसो रबाडा 3, 2, 2, 0, 2 और 1, 3, 1, 2, 2। तो रबाडा ऑब्वियसली पेस बॉलर है और इंडियन कंडीशंस को जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आईपीएल खेले हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। शम्सी ले सकते हो अगर वहां से आपको कुछ समझ ना आया हो, एक स्पिनर के तौर पर 2, 4, 1, 3, 2 और यहां पर एक तो चाइनामैन गेंदबाज हैं, फायदा हो सकता है। लुंगी एंगिडी 0, 4, 1, 1, 1, 1 विकेट यहां पर इनके पास है। जलाल कोटजे 0, 0, 4, 2, 2 और हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो अभी तक जो हमने सब कुछ देखा उसमें हमें सारे के सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस पता चल गई, हमें विकेट कैसा खेलेगा ये पता चल गया, हाई स्कोरिंग गेम होगा, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलेगी ये भी पता चल चुका है। अब बारी है टीम बनाने की, लेकिन टीम बनाने से पहले बेंच प्लेयर्स का जिक्र थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ 11-11 तक तो सीमित नहीं रहता है ये जो प्रैक्टिस गेम है। तो जरा मार्क चैपमैन, जिमी नीशम, केशव महाराज और सिसांदा मग्गाला की बात कर लेते हैं। 65 नॉट आउट, 43, 46, 13 और 1, ये बेंच प्लेयर्स हैं, याद रखिएगा। लेकिन बेंच प्लेयर्स को भी इस प्रैक्टिस गेम में मौका मिलता है, आप 11 से ज्यादा खिला सकते हैं। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है यहां पर, तो 65 रन, 43 रन और 46 रन की पारी है। जिमी नीशम ऑलमोस्ट ऑलराउंडर के रोल में 33 रन, 1 विकेट, 11 रन, 0 विकेट, 17 रन, 0 विकेट, 36 रन, 0 विकेट, 0 विकेट यहां पर भी है। हेड टू हेड में 23, 24 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 13 रन, 71 रन बनाए, लेकिन विकेट कोई नहीं लिया। केशव महाराज अगेन स्पिनर 4, 1, 2, 1, 1,
हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड। और सिसांदा मगाला पेसर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेले थे। 21531 यहां पर इनके पास भी लगातार नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये हो चुकी है भाई फाइनली आपकी सारी की सारी टीम, 11 भी और बेंच प्लेयर्स का भी जिक्र कर लिया। अब बनाते हैं फाइनली हमारी ड्रीम 11 टीम। याद रखिएगा ड्रीम 11 टीम में आपके जो मेन कंपोनेंट्स है वो हैं, एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है यानी बैटर्स ज्यादा खिलाने, और पेस बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं तो पेस बॉलर्स को रखना है। टीम अगर बदलती है प्लेइंग 11 तो आपकी ये जो ड्रीम 11 टीम दिख रही है ये भी बदलेगी, इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना ताकि टॉस टाइम पर अपडेटेड टीम मिल जाए अगर कुछ बदलता है तो। हेनरी क्लासन और डेविन कॉनवे हमने कैप्टन बनाए। ड्यूटी इज कंसिस्टेंसी, बड़े रन बनाते हैं, लगातार रन बनाते हैं, सबसे बड़ी बात है। हेनरी क्लासन ऑब्वियसली एक सेफ ऑप्शन है। डैरल मिचेल, रसी वेंडरडसन, मार्क चैपमैन और रीजा हैंड्रिक्स, ये हमारे टॉप 4 हो गए, इंक्लूडिंग विकेट कीपर। हमारे पास 6 प्रॉपर बल्लेबाज हो गए। और इसके बाद जो हमारा ऑलराउंडर खेमा है वो बल्लेबाजी में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। रचिन रविंद्रा की हाल के समय में ठीक है, हमने एक पारी देखी थी, लेकिन मार्को येंसन ठीक है, आप बैट से उतनी ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। वाइस कैप्टन है क्योंकि आपके बॉल से भी बढ़िया कर सकते हैं, फास्ट बॉलर है, हिट द डेक बॉलर, रन्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फास्ट बॉलर्स को यहां पर मदद है। तो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है बैट से भी और बॉल से भी कर देने का। उसके बाद आपके पास रचिन रविंद्रा है ऑब्वियसली ऑलराउंडर रोल में। उसके बाद ईस्ट सोडी है, एक स्पिनर जो हमने रखना था, और इसके साथ साथ आपके पास लुंगी एंगिडी और केशव महाराज हैं। तो यहां पर आपने स्पिनर्स की खेप भी अच्छी रखी है, फास्ट बॉलर भी हैं आपके पास, और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैटिंग डेप्थ है आपके पास। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब आप टीम बनाओ तो आपको मदद मिलेगी इस टीम को देखकर कि आपको किस तरह की टीम बनानी है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक और फास्ट बॉलर बढ़ा सकते हो इन प्लेस ऑफ केशव महाराज, और इन प्लेस ऑफ रचिन रविंद्रा आप एक और जो ऑलराउंडर है उसको लेकर आ सकते हो। बाकी अपनी बताई टीम आप कमेंट भी कर सकते हो जो आपको लगता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, गिव अवे प्राइज आपके लिए वो मत बिल्कुल भी भूलिएगा, सही जवाब दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करके ही वीडियो को टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ और वहां पर भी सपोर्ट करो। इसके साथ साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।